नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बेखौफ नेता, लाचार वर्दी, यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि तमाम सवाल हैं कि मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। आम बदमाश हो या फिर सफेद पोश, किसी में भी खाकी का खौफ नहीं है। गुना से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर किसान को थार गाड़ी से कुचलने के आरोप लगे हैं। और कांग्रेस के सियासी बवाल पर अब बीजेपी ने सत्ता और संगठन के स्तर पर जांच शुरू कर दी है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि सवाल बहुत गंभीर हैं, कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। गुना से एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। एक किसान को थार से कुचलकर हत्या कर दी। आरोप है कि बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने किसान की बेटियों को भी नहीं बख्शा, उनके कपड़े फाड़ डाले और धमकाते हुए कई राउंड फायरिंग की। इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरोपी महेंद्र नागर एक कुख्यात भूमाफिया है जो किसानों को धमकाकर उनकी जमीनें हड़प लेता है। उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसका अंजाम बुरा होता है। आरोप यह भी है कि बीजेपी नेता होने की वजह से महेंद्र नागर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। गुना में बीजेपी नेता ने थार से किसान को कुचला। बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर लगा गंभीर आरोप। किसान को कुचला, राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने आरोपी महेंद्र नागर को बताया भूमाफिया। हेमंत खंडेलवाल ने सख्त कार्रवाई की कही बात। सत्ता की रफ्तार, कुचले जा रहे किसान। इस मामले में बीजेपी नेता पर आरोप को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि ये मामला मेरे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। जांच के बाद दोषी पर पार्टी और प्रशासन कार्रवाई करेगा। किसी भी व्यक्ति को समाज में किसी के साथ बुरा बर्ताव करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। किसी भी प्रकार की घटना होगी तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा। एमपी में सभी नागरिक सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेदारी है और हम सजग हैं। मेरे संज्ञान में मामला आया है, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है और अगर कोई दोषी होगा तो उस पे न सिर्फ पार्टी बल्कि प्रशासन भी जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से समाज में किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। किसान की हत्या के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि यह पहला मामला नहीं है जब बीजेपी के नेता ने ऐसी दरिंदगी की हो। यूपी के लखीमपुर में भी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलकर मार डाला था। प्रदेश में अब कानून नहीं, भाजपा नेताओं की मनमानी चल रही है। पुलिस और प्रशासन मौन है क्योंकि आरोपी महेंद्र नागर भाजपा से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जंगल राज पूर्ण रूप से छा चुका है। हर जिले में हर जगह भाजपा के लोगों के नाम आ रहे हैं। भाजपा के लोग कहीं पेशाब करते हैं आदिवासी पे, और अब ये घटना जो गुना की आ रही है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से कुचलकर एक की हत्या कर देता है और लोग चुप बैठे हैं, सरकार चुप बैठी है, गृह विभाग चुप बैठा है। एक किसान की हत्या हो गई और सरकार कुछ नहीं कह रही है। हत्या करने वाले लोग हैं और भाजपा के लोग हैं, उनके अंदर डर समाप्त हो चुका है और जनता डरी हुई है। प्रदेश में कानून का राज खत्म होता जा रहा है। बेखौफ गुंडे बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इंदौर की घटना से प्रदेश के दामन पर दाग लगा तो गुना में अन्नदाताओं की हत्या ने एक बार फिर प्रदेश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। एक बार फिर वही जांच होगी और रिपोर्ट आने पर कार्रवाई। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। मध्य प्रदेश के गुना का ये पूरा मामला है जहां किसान की हत्या करी गई है और हत्या करने वाला आरोपी भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है, बूथ अध्यक्ष से बताया जा रहा है। और साथ ही कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से मामला सामने आया यह सिर्फ एक वानगी है। ऐसे कई बीजेपी नेता प्रदेश में हैं, देश में हैं, जो इस तरह की दरिंदगी करते हैं। कांग्रेस ने इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का भी दिया और साथ ही कई तर्क कांग्रेस दे रही है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी होगा, जो भी आरोपी होगा और जिसने भी अपराध किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। गंभीर मसला है किसान की हत्या होना और इस तरीके से हत्या होना। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है धर्मेंद्र शर्मा जी। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाणी जी, पहला सवाल आप ही से, और सवाल ही आप ही से है। सरकार आपकी है, किसान की हत्या, क्योंकि तमाम मौकों पर किसान हितैषी सरकारें बताती रही हैं, कांग्रेस भी बताती है, आप भी बताते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जहां आप ही के नेता किसानों की हत्या कर रहे हैं,
बहुत दुखद ये घटना है। पहली प्रतिक्रिया, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या होगा? प्रक्रिया मुझे लगता है आप आमतौर पर कहेंगी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत संगीन मामला है, बहुत गंभीर मामला है, चिंताजनक मामला है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए मुझे लगता है शब्द कम पड़ेंगे। और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत स्पष्ट और साफ कर दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और संगठन और हमारे पार्टी के तहत भी जो अनुशासनहीनता हुई है उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी। वो अपना दायरा है क्योंकि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, कानून हम सब के लिए बराबर है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनियमितताएं हो वो ऐसे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उसके लिए हमारा शासन प्रशासन तो अपनी पहल कर रहा है पर पार्टी भी इसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये दरिंदगी आम बात हो गई है बीजेपी नेताओं की। वो लखीमपुर खीरी का हवाला देते हैं जहां पर किसानों की हत्या कर दी जाती है, गाड़ी से कुचलकर हत्या होती है। अभी मामला सामने आया, थार गाड़ी चढ़ाई गई है और साथ ही अभी इससे पहले के मध्य प्रदेश के मामले पेशाब कांड की बात वो कर रहे हैं। तो बहुत सारे आरोप कांग्रेस के पास हैं और ये हवा-हवाई आरोप नहीं है, ये जमीन पर हुआ है। मैडम देखिए, मैं बोल रही हूं आपको कि जहां भी अनियमितताएं होती है, जहां भी बदसलूकी होती है, जहां भी गलत कृत्य होता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों ने जहां जहां उचित कार्रवाई करनी है सख्ती से करते हैं। और मोहन यादव जी का ये निर्देश जिसके कान में नहीं पड़ा वो शायद कार्रवाई के अनुसार बिल्कुल पड़ जाता है साफ और स्पष्ट। मोहन यादव जी ने बहुत सख्ती के साथ कहा है कि ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आपकी बातें, ये बात कांग्रेस का जवाब देना चाह रही हूं। बार-बार अच्छी बात है, कार्रवाई की बात हो रही है। मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊं वाणी जी, उससे पहले एक और सवाल है। वाणी जी, एक और सवाल है। मैं आपसे जी कहिए। मैं जवाब भी देना चाहती हूँ। कांग्रेस ने कहा कि ये देखिए, कांग्रेस अपना चरित्र भूल रही है। 50-60 वर्षों का चरित्र जिसमें सिख नरसिंहार हुआ वो किसने कराया? ये अभी मैं लगता हूं उचित नहीं समझूंगा इस बात की चर्चा। बहुत सारे मौके पे चर्चा होती है, लेकिन अभी आप जिम्मेदारी एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ठीक है, मैं आऊंगा धर्मेंद्र जी के पास, लेकिन एक और सवाल है वाणी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों अगर ऐसे मामलों में बीजेपी के नेता शामिल होते हैं, इस तरह के मामले सामने अगर आ रहे हैं, तो क्या कानून का कोई खौफ नहीं रहा है? एक इस तरह का अभी हमने देखा कि संगठन पर महत्वपूर्ण लोगों को बातचीत भी की गई है और हिदायत भी दी गई है कि कोई भी पद मिलने के बाद किसी भी तरह की उसमें ना रहे, ताकि हमारे पास पद है, संगठन में है या नेता मंत्री हैं। लेकिन अगर एक छोटे छोटे जो बूथ अध्यक्ष आपके हैं, क्या उसमें किस बात की वो चीजें हैं जिसके चलते सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? बहुत सारे सवाल उन पर हैं। ये मैसेज बहुत स्पष्ट शब्दों में सारे कार्यकर्ता श्रेणी को दिया गया है और उनका कर्तव्य है कि वो ऐसे दिशा निर्देशों का पालन करे, पार्टी का जो अनुशासन का रवैया है उसके तहत काम करे। जो उसका उल्लंघन करेगा वो अनुशासनहीनता की कार्रवाई फेस करेगा और ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प ही नहीं है, ये हमारा ध्येयवाक्य भी। ठीक है धर्मेंद्र शर्मा जी, बड़े धैर्यपूर्वक आपने पूरी चर्चा को सुना है। कांग्रेस के निश्चित तौर पर तमाम सवाल होंगे, लेकिन ना मैं चाहूंगा ना इस पर सियासत होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया बहुत दुखद है। किसान की हत्या हुई है, ना सिर्फ किसान की हत्या हुई है, उसके परिवार वालों को, बेटी को, उनकी पत्नी को बहुत सारी मारपीट की गई, जो बहुत दुखद है, बहुत गंभीर मसला हो जाता है। लेकिन कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, जो बातें कही हैं, क्या कुछ अभी आप कहेंगे? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी, अगर पार्टी से कोई होगा तो बिल्कुल उस पर वो कार्रवाई होगी, पार्टी से उसकी जांच होगी, पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और कानूनी रूप से पुलिस एक्शन ले रही है। ऋषभ जी, ये कितना दुखद है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस किसान की हत्या हो गई, कार्रवाई हो चुकी है, FIR हुई है, उसमें उसकी बेटी का बयान आ गया, इस प्रकार से उस बेचारी बेटी के कपड़े तक फाड़ दिए गए। तो ये कांग्रेस के आरोप आप कह रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कहिए कि ये घटना हुई है और बीजेपी के नेता के द्वारा हुई है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। ये सवाल मैंने उठाया क्योंकि आपसे ये सवाल कर रहा हूं, आपने पहले सवाल उठाए थे, इस सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूं। सियासत नहीं होनी चाहिए, धर्मेंद्र जी पहले भी कह चुका हूं। ऋषभ जी, इतनी दुखद घटना लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज एक किसान की फिर से जान चली गई, उसकी बेटी के साथ दरिंदगी करने की कोशिश की गई। ये कितना शर्मसार करता है मध्य प्रदेश को। आज 22 सालों की भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नेताओं को हौसले इतने बुलंद हैं, कभी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देती, कभी अभी 15 दिन पुरानी घटना कटनी में एक गरीब किसान, दलित किसान के ऊपर किस प्रकार से
दरिंदगी की गई, उसके ऊपर मलमूत्र डालने की कोशिश की गई, उसे मारा पीटा गया। ऐसे केस लगातार मध्य प्रदेश में हर जगह से निकल कर आ रहे हैं और सबके सब में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता संलिप्त पाए जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून का राज अब खत्म हो गया, जंगल राज स्थापित हो गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। मोहन बाबू की सरकार, क्योंकि मोहन बाबू खुद मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, आज आप बताइए गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री होने के बाद कानून का पालन नहीं हो रहा। अभी इंदौर में हमने देखा कितना शर्मसार किया पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर के साथ किस प्रकार से बदलता है इंदौर में। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये सत्ता मत घमंड कब टूटेगा और कब ये लोग डरेंगे कानून से और कब इन पर कठोर कार्रवाई होगी? लेकिन देखिए, जहां तक पार्टी का सवाल है, हेमंत कंडेलवाल जी खुद कह रहे हैं कि पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और जहां तक जो पूरा मामला हुआ है उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। होती है नहीं होती है, हमारे बहुत सवाल हैं, हम पूछेंगे, सवाल करेंगे सत्ता पक्ष से, बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस को क्या लगता है यहाँ पर, क्योंकि बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। आप संतुष्ट हैं? ऋषभ जी, मेरा एक आग्रह है, मैंने इससे पहले की कई घटनाएं आपको गिनाई, हर एक घटना के बाद बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन आप मुझे बताइए क्या कार्रवाइयां अभी तक इससे पहले हुई? आपने वो देखा होगा किस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई के ऊपर बीजेपी के नेता के द्वारा मलमूत्र विसर्जित किया गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई आप मुझे बता दीजिए। केवल कार्रवाई के नाम पर दिखावा हुआ। अभी ग्वालियर में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा सरेराह एक बीजेपी के नेता के द्वारा फायरिंग की गई और गुंडागर्दी के माध्यम से दहशतगर्दी करने का काम किया गया, क्या कार्रवाई हुई उस पर बताइए। तो ऐसे तमाम बीजेपी के नेताओं के उदाहरण केवल कार्रवाई के नाम पर दिखावा। ठीक है वाणी जी, आप सुन रही हैं लगातार, क्योंकि कांग्रेस जो कह रही है, वाणी जी कांग्रेस का ये मानना है और जो तस्वीर नजर आ रही है, कार्रवाई तो लगातार आप बात कर रहे हैं, कहां कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई हो रही है तो इन लोगों में खौफ क्यों नहीं है? ये लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना है? कानून का राज कहां पर है? क्योंकि कानून का राज है तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा, वो नहीं सोच पा रहे। सुनिए नहीं ऋषभ जी, बहुत छोटी याददाश्त है हमारे धर्मेंद्र जी की। 2-3 दिन पहले कांग्रेस के एक इन्हीं के नेता का विरोध हुआ था, क्योंकि वहां गांव में खड़े होके, आपको याद है ना, गरीब ओबीसी के कुछ लोगों को उन्होंने क्या कहा था, तो ये भी आपको याद है? 3 दिन पुरानी बात है। आपने उन पर क्या कार्रवाई की? मोटरसाइकिल चला रहे थे, पीछे बैठा था। बताइए आपने, यही तो है आप लोगों के संस्कार और आप लोगों की आदतें। आप मुझे ये बताइए कि वो महिला जिसका ऊपर आपने कांग्रेस पार्टी के तहत क्या कार्रवाई की? क्या आपने उमंग सिंघार जिनके घर पर एक मृत महिला मिली थी उनको आपने निरस्त किया? क्या आपने जित्तू पटवारी को निरस्त किया? क्या आपने दिग्विजय सिंह जिनके ऊपर 20 साल पुराना मामला फिर आया, आपने उनको निरस्त किया? ये सब आपके पार्टी के चेहरे हैं। क्या आपने देखिए वो सारे वो मामला कोर्ट में है, क्या आप कोर्ट को भी, आप कोर्ट की भी आप मान्यता कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? आप लोग ना शासन प्रशासन और आप संविधान का रुक जाइए, ठीक है वाणी जी रुक जाइए, धर्मेंद्र जी रुक जाइए। कर नहीं आप सकते। सरकार की प्रवक्ता है, आप सरकार में बैठी पार्टी की प्रवक्ता, आपकी थोड़ा संवेदनशीलता दिखा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बार पलटवार आप लोगों को करना चाहिए। वाणी जी अभी मामले में आपकी सरकार है और आपकी सरकार है, एक अलग मसला है, आपकी पार्टी के नेता है। अब चूंकि क्या इस मौके पर यह कहना कि फलाना पार्टी में भी ऐसा होता था, फलाना पार्टी में ये मामला हुआ, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं जब से तरह के मामले देख रहा हूं, कांग्रेस में सत्ता में रही हो तब भी बचाव करते हैं, अपने अपने तर्क होते हैं। आप सत्ता में है लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस भी कोई दूध की धुली में नहीं कहूंगा, लेकिन ये मौका नहीं है कांग्रेस पे सवाल खड़े करने का। कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है उस मौके पर हम आएंगे। अभी आपकी पार्टी सत्ता में, बोलने नहीं दे रहे, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे ऋषभ जी। नहीं सुन लीजिए, पहले मैं जो सवाल कर रहा हूं वो सुन लीजिए, आप लगातार मत बोलिए, आप क्योंकि बहुत सवाल उठा रही हैं जी। लेकिन अगर मैं ये बोल रही हूं कार्रवाई होगी, अगर मैं ये बोल रही हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सुनिश्चित किया है कि जांच होगी, संगठन के तौर पर कार्रवाई होगी, पुलिस और कानून अपना काम करेगा और इस प्रदेश में कानून का राज है। पर मैं धर्मेंद्र जी से उनकी नैतिकता पूछना चाह रही हूँ। जब 3 दिन पहले उनके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने, एक वरिष्ठ नेता ने गांव बड़ी भीड़ में उन्होंने क्या किया?
जब देखिए जो हिपोक्रेसी के पैमाने के ऊपर ये टिप्पणियां करते हैं, वो खुद भी तो अपने गरीबान में झांक के देखे कि वो क्या न्याय कर रहे हैं अपनी पार्टी में, वो क्या उनके कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को अनुशासित तरीके से एक पथ दिखा पा रहे हैं, वो क्या अनियमितताओं के ऊपर उचित कार्रवाई कर पा रहे हैं। ये देखिए जो लोग कांच के घरों में रहते हैं ना, ये उनकी कार्रवाई है। ये प्रवक्ता कांग्रेस के क्या सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद का ये न्याय की बात करें तो न्याय की जो बड़ी बड़ी बातें इनके राहुल गांधी एक एक करके हम आते हैं, एक एक करके हम आ रहे हैं, एक एक करके। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप भी अगर सरकार में होते, आप जो 15 महीने की सरकार रही, सिर्फ 15 महीने की बात नहीं है, जहां दूसरे राज्य में आपकी सरकार है, सबसे दुखद बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल, बीजेपी को तो मुझे नहीं लगता कि इस मसले में बीजेपी कोई बात कहे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक सत्ता में जब होता है तर्क आ जाते हैं आपके पास कि भाई साहब हमारी सरकार में कार्रवाइयां की जा रही हैं, फलाना ठिकाना हो रहा है, पूरे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आप आरोप अभी लगा रहे हैं विपक्ष में, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं, जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पर यही तस्वीर नजर आ रही जो बीजेपी कहती है। सर जी, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हम नैतिकता के आधार पर हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्रियों के बीच पे हुए, आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं, 2G स्पेक्ट्रम का इन्होंने आरोप लगाया, घोटाला हुआ, हमने दो कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे लिए, जेल भेजा, और इन्हीं की सीबीआई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। कलमाड़ी जी को कॉमनवेल्थ घोटाले में केंद्रीय मंत्री जी का हमने इस्तीफा कराया, और आप सुनिए उनको बाद में इनकी सरकार ने बाइज्जत बरी किया। आज तक उनके खिलाफ की कार्रवाई का सामना किया। आप बताइए, आज के केंद्रीय मंत्री के जो आज विधानसभा से उनके बेटे का हजारों करोड़ों के वीडियो वायरल हुए, क्या कोई कार्रवाई हुई? आज के एक मंत्री के ऊपर संपत्तियां उनके ऊपर 1000 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा, आपने विभागीय जांच का कागज जाकर दिखा दिया, क्या कार्रवाई हुई? आप बताइए, विश्वास सारंग ड्रग्स माफिया के साथ बुलेट चला रहे, क्या आपने इस्तीफा लिया? आप बताइए, कर्नल शोभिया जो देश की बहादुर बेटी है, उसको आतंकवादियों की बहन कहने वाला आपका एक मंत्री, आप मेरे को ये बताइए, राहुल गांधी से आप कब इस्तीफा प्रेषित कर रहे हैं? आप क्या सिफारिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को भी इस्तीफा देना चाहिए? लेकिन हेरल्ड का इतना बड़ा गमन किया है उन्होंने, देश विरोधी बयान देते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप तर्क रख रहे हैं, वो भी तर्क रखेंगे, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा राजनीति में। इसीलिए लोग भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं। इस तरह की घटना पूछेगा वाणी जी उस किसान से, उन परिवार के लोगों से, क्या बीत रही है, उनके जो मुखिया है घर का, किसान परिवार का, वो चला क्या है, और यहां पर आप तर्क दे रही हैं कि उनकी पार्टी क्या कर रही है, उनकी पार्टी में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, उनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, ये उचित लगता है आपको? ऋषभ जी, मैं इसलिए इनको तर्क दे रही हूं क्योंकि इनकी झूठी धकोसली वाली बातें यहाँ पारदर्शिता से पेश होनी चाहिए। अगर मैंने ये कहा है कि एक्शन होगी, मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी अनियमितता मत होइएगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील मसला है। पहले भी आप सियासत ना करें इस पे। वाणी जी, बात रखिएगा। एक किसान की दुखद मृत्यु, पहले आप पूछ लीजिए, धर्मेंद्र जी बीच में तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, वाणी जी बात रखी, फिर मैं आता हूं। धर्मेंद्र जी, मेरा नाम वाणी है, आपका नहीं, मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए एक चैनल के सामने बिल्कुल पारदर्शिता से बोलने के लिए कि हमारी पार्टी संगठन के तौर पर जांच करके एक्शन लेगी, जो कि भाजपा करती आई है। और दूसरी चीज, जब इस प्रदेश में कानून का राज है, और आपने देखा है कि मोहन यादव जी बिल्कुल बहुत स्पष्ट एक्शन भी लेते हैं, जिसको निलंबित करना है, जिसके ऊपर कुछ दंड देना है, वो बिल्कुल देते हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी, ठीक है, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वाणी जी, काउंटर क्वेश्चन है, कानून का राज है, आपके बहुत सारे तर्क हैं, जब आपके तर्क सुने जाएं तो लगता है वाकई में कानून का राज है। कांग्रेस कहती है जंगल राज है, तब उनके तर्क सुने जाएं, बहुत सारी घटनाएं बताने को लेकर है। पिछली घटना का जिक्र कर लीजिए, 25 बच्चों की दुखद मौत हुई है, 25 बच्चों की दुखद मौत हुई है। एक पूरे नैतिकता के तौर पर किसने इस्तीफा दिया, कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया? कार्रवाइयों की बात बहुत सारी की गई, लेकिन क्या नैतिकता होनी चाहिए थी? इस तरह से मामले अगर हैं तो बीच, अगर आप कह रहे हैं तो करने में वो अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? ऋषभ जी, बिल्कुल नहीं, करने में और करनी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मोहन यादव जी ने
सिर्फ एक्शन यहां पर नहीं ली, उन्होंने अपनी पुलिस प्रशासन को भेजकर उस व्यक्ति को भी यहां पर धर दबोचा जिसकी कंपनी वो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रन करती थी। पर मुझे कांग्रेस प्रवक्ता ये बताएं कि उनके या उनके किसी भी साथी गण के मुख से क्या डीएमके सरकार के लिए एक भी शब्द निकला, एक भी प्रश्न लिखा? क्योंकि डीएमके तो इनके साथी गण है और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरे देश में वो कब से सप्लाई कर रहे थे, उनका एक बार लाइसेंस निरस्त होकर दोबारा दिया गया था। क्या इन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी की या इन्होंने संवेदनाएं प्रकट की? वहां तो इन्होंने जहां कैंडल लाइट मार्च रखा वहां तो इनके कार्यकर्ता ठीक है धर्मेंद्र जी, इसका जवाब दीजिएगा और साथ ही धर्मेंद्र जी जो आप कहना चाह रहे हैं आपकी बात रखिएगा। लेकिन धर्मेंद्र जी, अब जो सवाल होते हैं कई बार इसलिए कहते हैं कि सियासत में लोग भरोसा इसलिए नहीं करते हैं कि आप उन पर आरोप लगाइएगा, आप पुरानी घटनाओं का जिक्र कीजिएगा, वो आपकी करेंगे, बात का कुछ जार नहीं निकलेगा। अब इस पूरे मसले पर कांग्रेस क्या कुछ कर रही है न्याय दिलाने के लिए? जो किसान की मौत हो गई है, उनका परिवार में जो मातम पसरा हुआ है, लोगों के साथ बर्ताव हुआ है, संवेदनशीलता दिखाते हुए कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? क्या कदम उठाया गया है? अभी तक नहीं उठाया कोई कदम, आप पर सवाल है। बातें करने से काम नहीं चलता सर। धर्मेंद्र जी, ऋषभ जी, हम सरकार में हैं, हम कार्रवाई करेंगे, हम विपक्ष कार्रवाई की बात वो कह रहे हैं। अगर आप विपक्ष में हैं, आपने भी जिम्मा लेके रखा है जनता की आवाज उठाने का, जनता के साथ सुख दुख में रहने का। तो हम जनता की आवाज उठा रहे हैं ना, हमने जनता की आवाज उठाई, मुद्दा उठाया, तभी आज आप डिबेट कर रहे हैं ना। मुझे आज बड़ा दुख हुआ, सत्ता पक्ष में ऐसा मत, क्या पुरानी बातें कर रहे हैं? 22 साल से आपकी सरकार है, एक किसान की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार के साथ आज इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों की पुरानी बात है, 25 बच्चों ने अपनी जान, मतलब क्या उन्होंने, उनकी जान चली गई, उन 25 परिवारों को ऊपर क्या बीती, उनका दुख अभी कम नहीं हुआ। लगातार मध्य प्रदेश में दलितों पर, पिछड़ों पर इस प्रकार के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और आप सरकार में होकर जवाबदेही न लेते हुए जिम्मेदारी। ठीक है सर, बहुत बहुत खून खोलता है ऐसे मसलों पर, क्योंकि बच्चों के साथ जो हो, ऐसी घटनाएं सामने आए, आदिवासी लोगों के साथ जो पेशाब कांड हो जाए या फिर ये मामला हो, सबका खून खोलता है। सत्ता में जो है कार्रवाई की जाए तो ठीक, नहीं तो जनता उन पर भी जवाब देगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था, क्योंकि आप भी इस चर्चा में शामिल हैं, आप भी जब मौके मौके पर जनता के चुनाव का वक्त होता है, कांग्रेस भी इसी भूमिका में जाती है, सुख दुख में हम साथ रहेंगे, हम आपके हितैषी हैं। मेरा सवाल आपसे ये था, आप समझ नहीं पाए इस चीज को कि आपने वहां जाकर क्या किया, उनके सुख दुख में खड़े हुए नहीं हुए। आप पर पूरा सवाल पूछ जाएगा। ऋषभ जी, मध्य प्रदेश के प्रत्येक के साथ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है और हम लोग, सुनिए, हम लोग और हमारे सारे नेता जनता की आवाज बनकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करेंगे। ये भाजपाई बेशर्म लोग और भाजपा के बेशर्म प्रवक्ताओं की तरह हम लोग बात नहीं करते। हम नैतिकता के आधार पर जनता की आवाज बनने का काम करते हैं, हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। और आज अगर हम सरकार में होते ऋषभ जी, ऐसी कड़ी कार्रवाई होती कि एक नजीर पेश होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल ये लोग दिखावा करते हैं। मैंने इतने सारे आपको मामले सर, जिस तरीके से हमें तस्वीरें देखते हैं, जिस तरीके से आपके नेताओं की, इनके नेताओं की बयानबाजी देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ कहते हैं कि हम सत्ता में होते ही, जब कहते हैं ये भी कहते हैं, लेकिन अगर आप सत्ता में आज नहीं है, वो मिसाल आप पेश कर सकते हैं। ऋषभ जी, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप बताइए जवाबदेही किसकी है, सरकार में बैठे हुए लोगों की या विपक्ष? आपने बहुत लॉ एंड ऑर्डर का पालन किसको कराना है? ठीक है, मेरी बात शायद आप नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूं कि बहुत खून खोलता है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सरकार इन पर कार्रवाई करे, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस बात से बचा नहीं जा सकता। आप विपक्षी दल हैं सर, आप विपक्षी दल हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये वोट मांगने जाते हैं ना आप उन्हीं के पास, किसानों के पास। वाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषभ जी, धर्मेंद्र जी और इनके जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन नैतिकता, संवेदनशीलता आपको दिखानी होगी। कमलनाथ की जय का नारा लगाते हैं, क्या वो इनकी संवेदनशीलता है? क्या कमलनाथ जी को बियॉन्ड गॉड दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस क्या दोहरी नीति, दोहरा चेहरा, केवल और केवल लाशों पे राजनीति करने का एक विकल्प है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, जनता से इनको कोई साहूकार नहीं है। वाणी जी, धर्मेंद्र जी, समय पूरा हो रहा है, मैं चाहूंगा चर्चा का सार निकले, थोड़ा रुक जाइएगा, एक एक करके 10-10 सेकंड में। वाणी जी 10 सेकंड। धर्मेंद्र जी, आप लोग सिर्फ ये एक धकोसला दिखाते हैं कि आपके पास जनता का सरोकार है, नहीं तो अभी छिंदवाड़ा में जो आप लोग कैंडल लाइट कर रहे थे उसमें कमलनाथ की जय का नारा नहीं लगता।
धर्मेंद्र जी बहुत पारदर्शिता ठीक है, के समय साथ पूरा हो गया। धर्मेंद्र जी 10 हमको सेकंड। जनता के दुख सुख में साथ में जड़ना पड़ता है। ये हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर नहीं है। लाशों की राजनीति आपको बंद कर देनी चाहिए। मुखिया खो दिया, एक किसान की दुखद मृत्यु हो गई, एक परिवार का मुखिया चला गया, और भाजपा की प्रवक्ताओं को, नेताओं के बयान और भाषणों की चिंता है। आज मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आज मध्य प्रदेश में गरीबों के बच्चे मारे जा रहे हैं, आज गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर पेशाब की जा रही है, आदिवासियों के ऊपर पेशाब की जा रही है। धर्मेंद्र जी, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। वाणिज्य जी, आपकी भावनाओं का भी सम्मान है, लेकिन ये सम्मान, ये भावनाएं सिर्फ यहां पर नहीं दिखनी चाहिए। समय पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, लेकिन ये भावनाएं जो आपकी यहां पर दिखाई देती हैं, चाहे कांग्रेस की हो, धर्मेंद्र जी की हो, या चाहे वाणिज्य की भावनाएं हो, ये सिर्फ बयानों में, यहां पर टीवी डिबेट्स में नहीं दिखनी चाहिए। उन लोगों के पास जाना चाहिए, आपके पार्टी के नुमाइंदों को। हमेशा उस वक्त में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसान का परिवार जिस दौर से गुजर रहा है, जब हमारे आसपास ये घटनाएं होती हैं तब हम महसूस करते हैं। अगर ये हो जाए तो हम इतने कहने के लायक नहीं बचेंगे, हम ये बातें नहीं कह पाएंगे। लेकिन उम्मीद करेंगे सत्ता पक्ष से, जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार है, आपकी सरकार है, एक ऐसी कार्रवाई की जाएगी, मिसाल पेश की जाएगी, ताकि दोबारा ऐसी घटना कोई शामिल ना हो। फिलहाल समय इतना ही। बहुत शुक्रिया वाणिज्य आपका, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, अब इसके बाद सियासत भी देखने को मिल रही है। अपने अपने तर्क हैं। कांग्रेस कह रही है सत्ता में जिम्मेदार बीजेपी है, कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कांग्रेस भी जब सत्ता में होती है तब भी इस तरह के ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अब तमाम तरीके से सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।